राधा स्वामी जी बाणी बाणी अज्ञात अनामी सतनाम सतपुरुष की। आज की इस सत्संग वीडियो का विषय है परमात्मा के मिल जाने पर क्या होता है, एक भक्त प्रेमी और ज्ञानी में क्या अंतर होते हैं। तो चलिए इसी संदर्भ में आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। गुरु प्यारी साध संगत जी, मिलन और मिलन में भेद होता है। जैसा दो कंकड़ों को पास रख दो, दो पत्थरों को बिल्कुल पास रख दो, सटाकर पास रख दो, तो एक तरह का मिलन हुआ। दोनों अभी अलग अलग हैं, सिर्फ परिधि छूती है, बाहर का जरा सा हिस्सा छूता है, भीतर दोनों अलग अलग हैं, मिलकर भी टूटे हैं। दो तो अभी दो हैं, तो मिले कहाँ। फिर पानी की दो बूंदों को पास ले आओ, सुबह जाओ, घास के पत्तों पर जमी हुई ओस की बूंदों को पास ले आओ। पास आती बूंदें पास आई आई, जब तक बिल्कुल पास ना आई तब तक दो हैं, तो जैसे ही पास आ गई एक हो गई। यह भी एक तरह का मिलन है। तो ये जो मिलन है ये अद्वैत का मिलन है। दो ना रहे, और यही वास्तविक मिलन है। क्योंकि दो पत्थरों का पास आकर मिलना, वो तब भी कहाँ पास थे, एक दूसरे के प्राण में नहीं डूबे थे, एक दूसरे के केंद्र से मिले नहीं थे, बाहर बाहर परिधि परिधि मिली थी। ये जो दो बूंद ओस की आकर पास हो गई और खो गई एक दूसरे में, ये जो शबनम की दो बूंदें एक दूसरे में लीन हो गई, अब पहचानना भी मुश्किल है कि कौन कौन है। अब तुम उन्हें दोबारा ना कर सकोगे अलग, पुराने ढंग से कि ये पुरानी नंबर 1, ये नंबर 2। अब तो मेल हो गया। तो परमात्मा दूसरे ढंग का मिलन है। जैसे दो ओस की बूंदें मिलती, ऐसा इस संसार का प्रेम दो पत्थरों के प्रेम जैसा है। जैसे पति पत्नी मिलते, मित्र मिलते, ये सब दो पत्थरों का करीब करीब आते आते मिलन है। बहुत करीब आ जाते हैं, परंतु फिर भी दूर बने रहते हैं, अलग थलग बने रहते हैं। परमात्मा ऐसे है जैसे बूंद सागर में उतरती है, लीन हो गई। सच है, इसीलिए संतों ने कहा है कि जब तक मैं हूं तब तक तू नहीं, और जब तक तू होता है तो मैं नहीं होता, एक ही बचता है। संत कबीर ने कहा है, प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो ना समाए। ये दो जहां नहीं समाते, उस गली में ही समा जाने का नाम भक्ति है। भक्त और भगवान एक हो जाते हैं। इसीलिए आप सभी मिलन शब्द के दो अर्थ ख्याल में ले लो। दो कंकड़ों का मिलन, दो पत्थरों का, दो चट्टानों का मिलन, दो वस्तुओं का मिलन। अगर तुम उनको मिलन मानते हो तो फिर परमात्मा से मिलन को मिलन नहीं कहना चाहिए। अगर तुम कहते हो मिलन की वही परिभाषा है और किसी ढंग का मिलन स्वीकार नहीं होगा, तो फिर परमात्मा और भक्त का मिलन मिलन नहीं कहा जा सकता। लीनता कहो, विसर्जन कहो, नाम से कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर आप सभी कहते हो कि दूसरा मिलन ही वास्तविक मिलन है, क्योंकि पहले मिलन में तो मिला कहाँ, कौन कहाँ मिला, दो तो दो ही बने रहे, पास आ गए, मिलन कहाँ हुआ। अगर दोनों का मिलन कहते हो तो भी चलेगा। तो फिर पहले को मिलन मत कहो, संग साथ कहो, मिलन मत कहो, संबंध कहो, मिलन मत कहो। मगर भाषा में अब तक दोनों का प्रयोग होता रहा है। तो मिलन के दोनों अर्थ हैं, एक संबंध का और एक विसर्जन का। तो आप सभी भाषा पर मत अटक जाना, शब्दों पर मत अटक जाना, सार को ग्रहण करना। जहां भी भाषा बाधा बने वहां याद रखना, जहां शब्द बहुत अतिशय हो जाए वहां इस बात का ख्याल रखना। ये परमात्मा की यात्रा भाषा के बाहर यात्रा है, ये शब्दातीत यात्रा है। यहाँ शब्द पीछे छोड़ जाने हैं, इसीलिए शब्दों के साथ बहुत माथापच्ची मत करना
अन्यथा तुम कभी भी इस परम निगूढ़ सत्य को ना समझ पाओगे। इसीलिए परमात्मा के संबंध में जितने शब्द उपयोग किए जाते हैं सब विरोधाभासी शब्द हैं। कहते हैं परमात्मा से मिलन, लेकिन विरोधाभासी बात है, क्योंकि ना तो मिलने वाला बचा ना वह बचा। जिससे मिलना है कोई भी नहीं बचा, दोनों खो गए। कहते हैं परमात्मा बहुत दूर और ये भी कहते हैं कि परमात्मा बहुत पास। दोनों बातें कैसे साथ होंगी? कहते हैं परमात्मा को खोजना है और ये भी कहते हैं कि परमात्मा तुम्हारे भीतर मौजूद है। ये दोनों बातें साथ होंगी कैसे? पर ये दोनों बातें साथ हो रही हैं। तो जो हमारी भाषा है ये द्वंद्वात्मक है। हमारी भाषा में हर चीज में द्वंद्व है, दो है, ऑपोजिट्स है, भिन्न भिन्न है, संधि विच्छेद है। और परमात्मा का अस्तित्व निर्द्वंद है। तो निर्द्वंद के लिए, द्वंद्वातीत के लिए हमारी भाषा समर्थ नहीं है प्रकट करने में। इसीलिए जो भी हम बोलते हैं परमात्मा के संबंध में, उसे बच्चे की तुतलाहट समझना। जो भी कहा गया है, परम से परम ज्ञानियों ने भी जो कहा है वह बच्चों की तुतलाहट है। ऐसा स्मरण रखे तो तुम्हारे मन में व्यर्थ की झंझट खड़ी ना होगी और व्यर्थ के प्रश्न ना उठेंगे। निशब्द हो गया चित्त, उसके ही प्रति परमात्मा का द्वार दरवाजा खुलता है, उसके पहले नहीं। वाणी है ना वह रिझै जब तक कीन्हे, ना आत्म को जारै, ना वह रीझै धोती टांगे, ना काया के पखारै, दया करे धर्म मन राखै, घर में रहे उदासी, अपना सा दुख सबका जाने, ताही मिले अविनाशी। ये बाबा मलूकदास जी की वाणी है। बाबा मलूकदास भक्त हैं, ज्ञानी नहीं, प्रेमी है, ध्यानी नहीं। सत्य को उन्होंने हृदय के माध्यम से, हृदय के द्वारा जाना है। तो जीवन के सत्य को पहचानने की दो व्यवस्थाएं हैं। एक, बुद्धि का जागरण हो, सोई हुई चेतना जागे, महात्मा बुद्ध का मार्ग। मस्तिष्क के विकार दूर हो, विचार दूर हो, बुद्धि निर्मल बने, दर्पण बने। वैसे सत्य यदि जाना जाए तो सत्य का नाम परमात्मा नहीं, परमात्मा प्रेमी के द्वारा दिया गया नाम है। इसीलिए महात्मा बुद्ध के मार्ग पर परमात्मा की कोई जगह नहीं है, न महावीर के मार्ग पर परमात्मा की कोई जगह है। परमात्मा शब्द सार्थक नहीं है, ध्यान की व्यवस्था में नहीं है सार्थक। एक दूसरे तरह का मार्ग है। हृदय के विकार दूर हो, हृदय की संवेदनशीलता बढ़े, हृदय की भावना प्रगटे, प्रेम जगे, बुद्धि जगे, तो जो मिलता है उसे हम कहते हैं सत्य। दिल का जगना हो, हृदय जगे, तो जो मिलता है उसे हम कहते हैं प्रभु। मिलता तो एक ही है, नाम दो है। दो अलग ढंग से खोजे गए मार्ग से एक ही सत्य को दो अलग ढंग से देखा गया है। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इसीलिए परमात्मा और सत्य की बात में कोई विरोध नहीं है, लेकिन पहुंचने वाले अलग अलग द्वार से आए हैं। परमात्मा तक जो आया है वह प्रेम की पगडंडी से आया है। सत्य तक जो आया है वह बुद्धि के राजपथ से आया है। और ध्यान रखना, बुद्धि को मैं कह रहा हूँ राजपथ और प्रेम को मैं कह रहा हूँ पगडंडी। बुद्धि का राजपथ है, साफ सुथरा है, सीधा है, विधि विधान है, तर्कयुक्त है। महावीर के वचन अति तर्कयुक्त हैं। वैसे ही महात्मा बुद्ध के वचन हैं। बुद्ध से विवाद करके जीतना संभव नहीं है। बुद्ध की बात माननी ही पड़ेगी। बुद्ध की बात तर्कातीत नहीं है, तर्कातीत की चर्चा ही नहीं है। जो तर्क में आ सके उसका ही निर्वचन हुआ है। तो बुद्ध से नास्तिक भी राजी हो जाएगा। अनेक नास्तिक राजी हुए। कितना ही बुद्धिमान व्यक्ति हो, कितनी ही बुद्धि की विलास हो, बुद्ध के पास आकर झुक जाएगा। तो भक्त की भाषा अटपटी है, तर्क के पार है, प्रेम की है, पगडंडी की तरह है, इर्छी तिरछी है, कब बाएं घूम जाती है, कब दाएं घूम जाती है,
कहना जरा मुश्किल है, विरोधाभासी है। केवल वे ही समझ पाएंगे जो श्रद्धा का सूत्र पकड़कर चलेंगे। तो बुद्धि के मार्ग पर श्रद्धा अनिवार्य नहीं है। बुद्धि के मार्ग पर सुविचार अनिवार्य है। श्रद्धा पीछे आएगी, अनुभव के बाद आएगी, अनुभव से आएगी, पहले अपेक्षा नहीं है। प्रेम के मार्ग पर श्रद्धा पहली सीढ़ी है। प्रेम श्रद्धा से ही शुरू होता है, तर्क वितर्क नहीं होते। तर्क वितर्क के बिना श्रद्धा, अनुभव पीछे होगा, अनुभव श्रद्धा से निकलेगा। तो बुद्धि के मार्ग पर जो अंतिम है, प्रेम के मार्ग पर वह प्रथम है। बुद्धि के मार्ग पर भी समर्पण होता है, लेकिन अंत में जाकर होता है। मंजिल जब बिल्कुल करीब आ जाती है तब समर्पण होता है। बुद्धि का रास्ता राजपथ की तरह है, साफ सुथरा है, असुरक्षा नहीं है। प्रेम का रास्ता पगडंडी की तरह है, बीहड़ से गुजरता है, सुरक्षा नहीं है। प्रेमी के लिए साहसी होना जरूरी है। प्रेम साहस मांगता है। जो बुद्धि में बहुत कुशल हैं, इतना साहस नहीं जुटा पाते। प्रेम के रास्ते पर पागल जाते हैं। प्रेम के रास्ते पर पहला ही चरण समर्पण का है, अपने को मिटा डालना है। तो बाबा मलूकदास जी प्रेमी हैं, इस बात को पहले ख्याल में ले लेना। फिर मैंने कहा बुद्धि का मार्ग राजपथ जैसा है, क्योंकि बुद्धि सभी के पास है और एक जैसी है। बुद्धि के नियम एक जैसे हैं। 2 और 2 4 मेरे लिए ही नहीं होते, तुम्हारे लिए भी 2 और 2 4 ही होते हैं। और 2 और 2 4 भारत में ही नहीं होते, तिब्बत में भी होते हैं, जापान में भी होते हैं, चीन में भी होते हैं। चांद तारों पर भी अगर आदमी होगा तो 2 और 2 4 ही होंगे। कभी नहीं होगा आदमी, कहीं भी बुद्धि होगी तो 2 और 2 4 ही होंगे, ये बदलेगा नहीं। तो बुद्धि के नियम सार्वभौम है, यूनिवर्सल है। इसीलिए हजारों लोग बुद्धि के मार्ग पर साथ साथ चल सकते हैं, सहमति हो जाएगी। परंतु प्रेम के मार्ग पर भीड़ भाड़ नहीं चलती। प्रेम के मार्ग पर अकेला ही चलना होता है, इसीलिए पगडंडी। मेरा प्रेम बस मेरा प्रेम है, उस जैसा प्रेम दुनिया में कहीं भी नहीं है। तुम्हारा प्रेम है, उस जैसा प्रेम ना पहले कभी हुआ है ना फिर कभी होगा। प्रेम व्यक्तित्व है। प्रेम का स्वाद व्यक्ति का स्वाद है। प्रेम गणित जैसा नहीं है कि 2 और 2 4। प्रेम काव्य है। प्रेम में निजता है। हर प्रेमी का प्रेम उसके हस्ताक्षर लिए होता है, इसीलिए पगडंडी। इसीलिए महात्मा बुद्ध के वचन, शंकराचार्य के वचन, महावीर के वचनों में तालमेल बिठाया जा सकता है, कोई अड़चन नहीं है। परंतु बाबा मलूकदास, मीरा और चैतन्य में तालमेल बिठाना बहुत कठिन मालूम होगा। प्रेम की निजता है, प्रेम पर्सनल है, प्रेम का अनूठापन है, अद्वितीयता है, इसीलिए पगडंडी छोटा सा संकरा सा रास्ता है। संत कबीर तो कहते हैं, इतना संकरा है कि तामे दो ना समाए, एक ही चल पाता है। इसीलिए जब तक भक्त रहता है भगवान नहीं हो पाता, 2 के लायक जगह नहीं है। प्रेम गली अति सांकरी। अब भक्त मिट जाता है तो भगवान हो जाता है, जगह ही इतनी है, 2 के लायक भी स्थान नहीं है। इसीलिए पगडंडी, बड़ी छोटी संकीर्ण पगडंडी। प्रेम के मार्ग पर केवल मतवाले जाते हैं, दीवाने जाते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि बाबा मलूकदास पियक्कड़ हैं, शराबी हैं। प्रेम का नशा चाहिए, परंतु बुद्धि होशियारी से चलती है। प्रेम लड़खड़ा के चलता है। प्रेम में एक मस्ती है, बुद्धि में साफ सुथरापन है। प्रेम में एक रस है, बुद्धि रूखी सूखी है। बुद्धि का राजपथ मरुस्थल से गुजरता है, परंतु प्रेम की पगडंडी हरे जंगलों, फूलों, पक्षियों के कलरव से, झीलों, सरोवरों के पास से गुजरती है। प्रत्येक व्यक्ति को निर्णय करना होता है कि क्या उसके हृदय के साथ, क्या उसके व्यक्ति के साथ,
क्या उसकी बुद्धि के साथ मेल खाता है और कोई दूसरा निर्णायक नहीं हो सकता। प्रत्येक को अपने भीतर ही निर्णय करना होता है। जिस बात से तुम्हारे भीतर उमंग उठ आती हो, जिस बात को सुनकर तुम्हारे भीतर रोमांच हो जाता हो, जिस बात को सुनकर तुम्हारे भीतर श्रद्धा उमड़ती हो, केवल वही तुम्हारा मार्ग है। उसके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। और भूल कर भी दूसरे के मार्ग पर मत चलना, क्योंकि दूसरे के मार्ग से कोई कभी नहीं पहुंचता, अपने ही मार्ग से पहुंचता है। इसलिए श्री कृष्ण भी कहते हैं, सर्वधर्मे निधनम श्रेयः, अपने धर्म में मर जाना ही श्रेयस्कर है। उसका ये मतलब मत समझना कि हिंदू धर्म में या मुसलमान धर्म में। उसका अर्थ होता है जो तुम्हारी निजता है, स्वधर्म है। अगर भक्ति तुम्हारी निजता है तो उसमें मर जाना ही बेहतर है। अगर ज्ञान तुम्हारी निजता है तो उसमें मर जाना बेहतर है। पर धर्मों भयावह, दूसरे का धर्म बहुत भयानक है, भूल कर मत जाना। और इसीलिए बड़ा उपद्रव है जगत में। तुम अपनी सुनते ही नहीं, तुम अपनी गुनते ही नहीं, दूसरे जैसा कहते हैं वैसा मानकर चल पड़ते हो। ये संयोग की बात है कि तुम जैन घर में पैदा हुए कि हिंदू घर में पैदा हुए, इससे धर्म तय नहीं होता। तुम्हें धर्म तो तय करना पड़ेगा। धर्म इतना सस्ता नहीं कि जन्म से तय हो जाए। धर्म के लिए तो स्वयं निर्णय लेना होता है। जिसने स्वयं निर्णय नहीं लिया वह चलता रहता है, दूसरे की मानकर पर धर्म मानकर चलता रहता है, और उसका जीवन व्यर्थ है, उसकी मृत्यु व्यर्थ है, अवसर खो जाता है। तो धर्म की शुरुआत ही तब होती है जब तुम निर्णय लेते हो कि मेरा स्वयं का मार्ग क्या है। मैं ऐसे जैनों को जानता हूँ जो नाचना चाहते हैं लेकिन महावीर के सामने नाचने की मनाही है, जो हाथ में दिए जलाकर गुनगुनाना चाहेंगे, जो बीणा उठाकर गीत गाना चाहेंगे, लेकिन महावीर के सामने उसकी मनाही है। नग्न महावीर के सामने बांसुरी बजाओगे भली लगेगी भी नहीं। मैं ऐसे हिंदुओं को भी जानता हूँ जो राधा कृष्ण की मूर्ति के सामने बांसुरी बजाते हैं, लेकिन उनकी बुद्धि को ये बात पटती नहीं है। बजाते हैं, गाते हैं, गुनगुनाते हैं, बुद्धि को बात पटती नहीं है। झूठा प्रपंच करते रहते हैं। किसी घर में पैदा हो गए तो ढोते हैं बोझ की तरह। और धर्म अगर बोझ की तरह ढोया जाए तो तुम्हें क्या खाक मुक्त करेगा? धर्म जब पंख बनता है तो मुक्त करता है। धर्म जब आनंद और उल्लास होता है तब मुक्त करता है। धर्म जब तुम चुनते हो तब मुक्त करता है। जिन लोगों ने महावीर के पास आकर शरण ली थी उन्होंने चुना था। अब उनके घर में जो बच्चे पैदा होकर जैन हो रहे हैं उन्होंने चुना नहीं है। जो मीरा के साथ दीवाने होकर नाचे थे उन्होंने चुना था। अब तुम परंपरागत रूप से मीरा के गीत गुनगुना रहे हो। ना उनमें प्राण रह गया, ना सांस रह गई, लाश ढोए चले जा रहे हो। दुनिया में इतना अधर्म है, उसका मौलिक कारण यही है कि लोग अपने स्वधर्म की चिंता ही नहीं कर रहे हैं। जन्मगत धर्म से वे बंधे हैं। तो जन्म से तय कुछ होता नहीं। जन्म से शरीर मिलता है, आत्मा नहीं। आत्मा तो तुम लेकर आते हो लंबी लंबी यात्रा से। उस लंबी यात्रा में ना मालूम क्या क्या तुमने सीखा है, क्या क्या तुमने किया है। ये सारी सिखावन के आधार पर निर्णय होगा कौन सी बात तुम्हें रुचि है। जो बात तुम्हें रुझाए वही तुम्हारा स्वधर्म है। फिर बस छोड़कर हिसाब किताब स्वधर्म के पीछे चल पड़ना। अगर स्वधर्म भटका भी दे तो भी पहुंच जाओगे, और पर धर्म अगर पहुंचा भी दे तो भी नहीं पहुंच पाओगे। इसे ख्याल में ले लेना, ये बात बड़ी बहुमूल्य है। स्वधर्म में अगर तुम डूब भी जाओ तो भी पहुंच जाओगे, लेकिन पर धर्म में अगर तुम सुरक्षा से चलते भी रहो तो भी कहीं नहीं पहुंचोगे। तो दूसरे के माध्यम से कोई पहुंचता नहीं है। ना तो दूसरे के द्वारा तुम भोजन कर सकते हो, ना दूसरे की आंख से देख सकते हो, ना दूसरे के पैर से चल सकते हो। तो दूसरे की आत्मा से कैसे तुम परमात्मा को झांकोगे? अपनी ही खिड़की
अपनी ही खिड़की की कुंडी खोलनी पड़ेगी। बाबा मलूकदास प्रेम की खिड़की को खोलकर खड़े हैं। इस बात को ख्याल में लेकर उन्होंने ये बातें कही हैं, ना वह रीझै जप तप कीन्हे, ना आत्म को जारे, ना वह रीझै धोती टांगे, ना काया को पखारे। उस परमात्मा को तुम रिझा ना सकोगे, ना तो जप से, ना तप से, ना आत्मा को चलाने से, पीड़ा देने से, न छुआछूत शुद्धि के विचार से, वर्ण धर्म से, और न काया की शुद्धि से। पहली बात समझने की है, ना वह रीझै। रीझै शब्द भक्त का है, उसमें भक्ति की कुंजी छिपी है। परमात्मा को पाना नहीं है, परमात्मा को रिझाना है। समझो, इसका अर्थ हुआ कि परमात्मा है, इस पर तो भक्त को संदेह ही नहीं है। परमात्मा के होने में तो श्रद्धा है ही। परमात्मा के लिए भक्त प्रमाण नहीं मांगता। भक्त ये नहीं कहता कि सिद्ध करो परमात्मा है या नहीं। जो कहे सिद्ध करो परमात्मा है या नहीं, उसके लिए भक्ति का मार्ग नहीं है। भक्त के लिए परमात्मा ही है और सब चीजें असिद्ध हैं, सिर्फ परमात्मा सिद्ध है। ये बात बिना किसी प्रमाण के उसे स्वीकार है ही। ज्ञानी को अखरेगी ये बात कि यह क्या अंधापन हुआ, लेकिन ज्ञानी के लिए जो आंख है वह भक्त के लिए आंख नहीं है। जो ज्ञानी के लिए अंधापन है वह भक्ति के लिए आंख है। श्रद्धा बड़ी कला है। श्रद्धा कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। श्रद्धा का अर्थ होता है संदेह से प्राण व्यथित नहीं होते। हर बच्चा श्रद्धा लेकर पैदा होता है। श्रद्धा स्वाभाविक है। जब बच्चा अपनी माँ के स्तन पर मुंह रखता है और दूध पीना शुरू करता है तो श्रद्धा से, संदेह से नहीं। संदेह हो तो मुंह अलग कर ले, पता नहीं जहर हो। पहले प्रमाण चाहिए। स्तन से पोषण मिलेगा, इसका प्रमाण क्या है? इसके पहले तो बच्चे ने कभी स्तन से पोषण पाया नहीं है। पहली दफा स्तन को पीने चला है, प्रमाण कहाँ है? जिसके स्तन से पीने चला है दूध, वह जहरीली ना होगी, इसका सबूत क्या है? नहीं, बच्चा पीना शुरू कर देता है। एक सहज श्रद्धा है, एक आस्था है जो अभी संदेह से मलिन नहीं हुई है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा, श्रद्धा संदेह से मिलन होने लगेगी। वह अपने बाप पर भी संदेह करेगा, अपनी माँ पर भी संदेह करेगा। जैसे जैसे बड़ा होगा वैसे वैसे संदेह भी बड़ा होगा। संदेह हम सीखते हैं, श्रद्धा हम लाते हैं। कुछ धन्यवादी लोग हैं जो अपनी श्रद्धा को बचा लेते हैं, नष्ट नहीं हो पाती। बड़ा साहस चाहिए श्रद्धा को बचाने के लिए। कौन सा साहस? संदेह में कोई बड़ा साहस नहीं है। संदेह तो डर के कारण ही पैदा होता है, इसे थोड़ा समझें। संदेह आता है भय की छाया के कारण। जब तुम डरते हो तभी तुम संदेह करते हो। संदेह का मतलब होता है पता नहीं दूसरा लूट लेगा, चोरी करेगा, मारेगा, क्या होगा। जब तुम डरे होते हो तब संदेह आता है, डाउटफुलनेस आती है। जब तुम निडर होते हो, डरते नहीं हो, तब श्रद्धा आती है। तो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा, डर भी होगा, परिचित होगा उनसे जो अपने नहीं है। परिवार के बाहर जाएगा, लोग लूट लेंगे कभी, लोग मार देंगे कभी, कभी लोग धोखा देंगे। धीरे धीरे संदेह बढ़ेगा, धीरे धीरे शंकालु दृष्टि पैदा होगी, धीरे धीरे अपने संदेह में घिरा रहने लगेगा। सजग होकर चलेगा कि कोई लूट ना ले, कोई धोखा ना दे दे, और ऐसे धीरे धीरे मनुष्यता पर भरोसा खो देगा, अस्तित्व पर भरोसा खो देगा। इस भरोसा खो देने को कोई बड़ी गुणवत्ता नहीं कहा जा सकता। ये तो इसी बात का सबूत है कि भय बहुत घना हो गया है। निर्भय व्यक्ति ही श्रद्धा को उपलब्ध होते हैं, याद रखना। और श्रद्धा को उपलब्ध होते हैं कहना ठीक नहीं। निर्भय व्यक्ति अपनी श्रद्धा को खंडित नहीं होने देते। जिस श्रद्धा को जन्म के साथ लेकर आए थे उसे बचाए रखते हैं एक धरोहर की तरह। तो परमात्मा पर श्रद्धा का इतना ही अर्थ है जैसे माँ पर श्रद्धा। माँ से तुम्हारा जन्म हुआ है
इसीलिए माँ से जो मिलेगा वह पोषण होगा। इस अस्तित्व से हमारा जन्म हुआ है, इसीलिए अस्तित्व हमारा शत्रु नहीं हो सकता। ये अस्तित्व हमारी माँ है। इस अस्तित्व को ही हमने अगर शत्रु मान लिया तो हद हो गई। जिससे हम पैदा हुए हैं वह हमारे विपरीत हो सकता है, और जिसमें हम फिर पुनः लीन हो जाएंगे ये हमसे विपरीत नहीं हो सकता। हम उसी के फैलाव हैं। जैसे सागर में तरंगे हैं, ऐसे हम परमात्मा की तरंगे हैं। भक्त को ये बात प्रगाढ़ रूप से प्रकट है। इसके लिए किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है, ऐसा उसे स्पष्ट अनुभव होता है। और इस अनुभव में कोई खामी मुझे दिखाई नहीं पड़ती, कोई भूल चूक दिखाई नहीं पड़ती। ये वृक्ष पृथ्वी पर भरोसा किए हैं, पृथ्वी में जड़ें फैला रहे हैं। जानते हैं कि पृथ्वी रसवती है, माँ है। ये वृक्ष आकाश में सिर उठा रहे हैं, ये सूरज को छूने के लिए चले हैं। जानते हैं सूरज पिता है, उसकी किरणों में प्राण है, जीवन है। इस श्रद्धा के बल पर ही ये जी रहे हैं। किसी वृक्ष को अश्रद्धा हो जाए वह मरना शुरू हो जाएगा। डर हो जाए पैदा कि पता नहीं पृथ्वी से रस मिलेगा कि मौत, कि सूरज है भी कि नहीं, ऐसा भयभीत हो जाए वृक्ष तो एक दिन सिकुड़ जाएगा, अपने में बंद हो जाएगा। खंडित होने लगेगी उसकी जीवन धारा, जीवन के सारे रस के स्रोत सारे सुख जाएंगे। भक्त रसपूर्ण है। भक्त की पहली शर्त है कि परमात्मा है। इसमें वह प्रमाण नहीं मांगता, इसीलिए बाबा मलूक कहते हैं ना वह रीझ है। इसीलिए ये तो सवाल ही नहीं उठता कि परमात्मा है या नहीं। ये भक्त के लिए सवाल नहीं है। भक्त के लिए क्या क्या चीज़ें होती हैं इसके बारे में हम चर्चा कल की सत्संग वीडियो में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि आधा घंटा हो गया है। आप ही कहते हो कि 10 मिनट से 30 मिनट की वीडियो बनाया करें, तो इसीलिए आज इतना ही। अगर आप जी का कोई प्रश्न हो तो टेलीग्राम पे आप सर्च करें मालिक की मौज सत्संग, वहाँ पे आप जी प्रश्न पूछ सकते हैं। अगर किसी को कॉल के माध्यम से भी पूछना हो तो टेलीग्राम पे ही मेरा डिस्कशन ग्रुप होगा, वहाँ पे आप मांग सकते हो नंबर, तो आप जी मेरे से बात भी कर सकते हो। और मेरी एक विनम्र प्रार्थना है, अगर आप जी को इस वीडियो से थोड़ा सा भी कुछ सीखने को मिला हो, थोड़ा सा भी कुछ जानने को मिला हो, आपके भ्रम टूटे हों, आपका मन शांत हुआ हो, तो कृपया करके इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप स्टेटस में शेयर करें, अपनी जितने भी ग्रुप्स हैं उसमें शेयर करें, ब्रॉडकास्ट लिस्ट में शेयर करें। जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, इंस्टाग्राम है या फेसबुक है, जहाँ पे भी शेयर करना हो कर दें। कोई सुने चाहे ना सुने, इसकी आप जी ने चिंता नहीं लेनी है। आपका बस कर्म है कि आपने बस शेयर ही कर देना है, क्योंकि हम तो बस इतना ही कर सकते हैं। जिसको सुनना हो सुन लेगा, जिसको परमात्मा बुद्धि दे देगा, श्रद्धा उमड़ाएगा उसके भीतर कि भाई से सुनो, वो सुन लेगा। जिसको नहीं सुनना होगा वो नहीं सुनेगा। मेरा बस इतना ही आपसे आग्रह है कि भाई आप जी ने शेयर ज़रूर कर देने हैं वीडियो। और अगर आप जी इस चैनल को सब्सक्राइब करने में विश्वास रखते हैं तो आप जी कर सकते हैं, वरना आप डेली सर्च कर लिया करें यूट्यूब पर जाकर मालिक की मौज सत्संग। जो भी नया सत्संग डला होगा आप जी को वहाँ पे मिल जाएगा। अगर वहाँ पे कोई नया सत्संग ना मिले सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक, तो आप जी कृपया, विनम्र प्रार्थना है, पिछली वीडियोस को अवश्य देख लिया करें। क्या पता आपका किसी पिछली वीडियो में सवालों के जवाब ही मिल जाएं और आपका मन शांत हो जाए। और मैं एक गारंटी आपको देना चाहता हूँ कि इस चैनल पर 390 के पार की वीडियोस डल चुकी हैं। अगर डेली आप एक एक दो दो वीडियोस भी सुनोगे शुरू से लेकर अंत तक, तो आपका जीवन तब्दील हो जाएगा। ये मैं लिख कर दे सकता हूँ। पूरे ध्यान पूर्वक, पूरी श्रद्धा से अगर आप जी शांतमय होकर डेली इन वीडियोस को सुनोगे, अपने दिनचर्या में सुनोगे, तो आप जी का जीवन तब्दील हो जाएगा। अगर आप जी मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करना चाहते हैं नई अपडेट्स के लिए, तो वहाँ पे भी कर सकते हैं। सेम हैंडल है मालिक की मौज सत्संग। अंत में मुझे बड़ी खुशी है आप मुझे इतने अंत तक सुनते हो। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आपके भीतर परमात्मा से यही दुआ करता हूँ कि आपका परमात्मा जग जाए, आपकी भक्ति जग जाए, श्रद्धा उमड़ आए। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें।
राधा स्वामी जी।